गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 6 में लेसन नंबर 7 पौधों को जानिए के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। कुछ कथन दे रखे हैं, चाहता कुछ कथन दे रखे, इनको ठीक करके लिखना है। ये कथन क्या दे रखे हैं, गलत दे रखे हैं, इनको ठीक करके लिखना है। तो आप पहले ये उतार लीजिए, निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। उसके बाद आप उतार लेना, तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। जो क्वेश्चन है ना का, वो आप उतार लीजिए, ठीक है। वो उतार लेंगे ना, उसके बाद मैं आपको जो सही कथन है ना वो यहाँ पे लिख कर दे दूंगी, ठीक है। आप क्या करोगे, जैसे क है, क का क्वेश्चन है ना, आप बुक में से उतार लेंगे और जो उसका सही जो आंसर होगा ना मैं वो आपको यहाँ पर लिख के दे दूंगी। ओके बच्चों, और अगला जब ख आएगा, ख में भी अपने ऐसा ही करेंगे। जो आपका जो ख क्वेश्चन है वो आप बुक में से देख के उतार लेंगे और उसका जो आंसर है मैं यहाँ पर लिख दूंगी, फिर आप उसको नोट कर लेना। और ग में भी ऐसे ही करेंगे, उसका क्वेश्चन उतारेंगे, फिर मैं आंसर यहाँ पे लिख दूंगी और जो क्वेश्चन है वो आप अपनी बुक में से देख के उतार लेंगे। समझ आ गया आपको सभी को, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करें उतारना। अब का नंबर क्वेश्चन है वो उतारिए। उसका है का नंबर है कि तना पत्ती से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। तो जल और खनिज पर कौन अवशोषित करता है? मिट्टी से जल और खनिज कौन अवशोषित करता है? जड़ें अवशोषित करती है, तना अवशोषित नहीं करता। तो ये क्वेश्चन लिख लो, तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। मैं इसका राइट आंसर यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क। अब ख है, तुम्हारे पास क्वेश्चन है, ये देखो क का आंसर लिख दिया, जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। अब जो क्वेश्चन नंबर घ है, पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती है। जो पत्तियां हैं वो पौधे को क्या रखती है? सीधा खड़ा रखती है। अब बताओ क्वेश्चन है ये गलत है कि सही है? जो पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती है, नहीं। तो कौन रखता है पौधे को सीधा खड़ा? तना रखता है। कौन रखता है? तना। तो मैं इसका आंसर लिख रही हूँ, आप जब तक क्वेश्चन लिखो फिर इसका आंसर कर लेना। ओके, आंसर होगा इसका तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। ठीक है, अब हमारा मैं ये आंसर लिख रही हूँ, ठीक है ना। अब हमारा ग क्वेश्चन है कि जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती है। जो जड़ें हैं वो क्या करती है? जल को पत्तियों तक पहुंचाती है क्या? बताओ भाई। नहीं, जड़ें जल को पत्तियों तक नहीं पहुंचाती। तो जल को पत्तियों तक कौन पहुंचाता है? जो तने की जो शाखाएं होती है ना वो क्या करती हैं? जल को पत्तियों तक पहुंचाती है। तो मैं इसका राइट आंसर यहाँ पे लिख रही हूँ, तुम लिखो क्वेश्चन। और फिर आप क्वेश्चन लिखने के बाद ये नहीं कि आप अगला क्वेश्चन नहीं, आंसर भी लिखना आपको। क का आंसर, क का क्वेश्चन लिखने के बाद क का आंसर, ख का क्वेश्चन लिखने के बाद ख का आंसर, अब ग का क्वेश्चन लिखोगे उसके बाद ग का आंसर। तने की शाखाएं जल को पत्तियों तक पहुंचाती है। अब हम लिखेंगे उत्तर घर से घड़ी वाला, ठीक है। तो इसमें लिखा है पुष्प में पुंकेसरों एवं पंखुड़ियों की संख्या सदैव समान होती है। जो घ से घड़ी वाला ग है उसका जो क्वेश्चन है वो है कि पुष्प में पुंकेसरों एवं पंखुड़ियों की जो संख्या है वो सदैव समान रहती है क्या? नहीं, जो पुष्प है उसमें पंखुड़ियों और है ना और इसकी
पंखुड़ी और पुंकेसरों की संख्या सदैव समान नहीं होती। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में ये क्वेश्चन नहीं क्या है, थोड़ा सा वैसा है, तो हम इसको एकदम सही करके मैं आपको इसका आंसर लिखूंगी। तो लिखेंगे इसमें पुष्प में पुंकेसर की जगह पे लिखेंगे बाह्य दल। क्या लिखेंगे? बाह्य दल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदैव असमान होती है। ठीक है ना। तो लिखेंगे पुष्प में पुंकेसर की जगह बाह्य दल लिखेंगे। ठीक है ना। बाह्य दल कौन सा हो गया? जो बाहर का जो पार्ट होता है ना पुष्प का, हरा हरा, वो क्या हो गया? बाह्य दल। पुष्प में बाह्य दल एवं पंखुड़ियों की संख्या पंखुड़ियों की संख्या सदा समान नहीं होती है। मतलब ऐसा है कि कभी कभी तो समान हो जाती है और कभी समान नहीं होती, तो संख्या सदा समान नहीं होती है। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन, हम इसका ण से घर वाला, ठीक है, वो ड से डमरू वाले लिखेंगे। ठीक है, इसका आंसर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, वो पढ़ेंगे। यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े, जो बाह्य दल जो पुष्प के जो बाहर जो हरा हरा पार्ट बताया था ना मैंने, वो क्या होता है? बाह्य दल। वो परस्पर जुड़े हैं तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होगी। अगर वो जुड़े हैं तो इसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि गुलाब है, गुलाब का जो है ना पुष्प है, उसकी पंखुड़ियां क्या अलग अलग है, और जो बाह्य दल है वो भी क्या जुड़े जुड़े से। ठीक है ना। तो देखो दोनों अलग अलग है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि बाह्य दल परस्पर जुड़े हैं, तो ये जरूरी नहीं कि पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी हो। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिखते हैं। यदि किसी, क्वेश्चन लिख लेना तुम लोग, ठीक है ना, भूलना मत क्वेश्चन लिखना। यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हो तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी हो, यह जरूरी नहीं है। ठीक है ना, यह जरूरी नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे हमारा आंसर नंबर 4। ठीक है, अब जो हमारा आंसर 4 है वो कुछ इस प्रकार है। यदि पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हो तो स्त्री केसर पुष्प से जुड़ा होगा। अगर पुष्प की जो पंखुड़ियां हैं वो क्या है, पुष्प अगर इससे ना परस्पर क्या है जुड़ी हुई है, तो जो स्त्री केसर होता है, जो पुष्प का जो मादा जनन अंग होता है, वो क्या है उससे जुड़ा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो हम आंसर लिखेंगे, यदि पुष्प की पंखुड़ियां पर जुड़ी हो तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से अलग होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 का क ख ग घ न च, ऐसे करके हमने इतना कर लिया। आप इसको अपनी है ना नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, अगर किसी ने रह गया, किसी ने नोट नहीं किया, तो वीडियो पॉज करके आप इसको आराम से इसको नोट कर सकते हो। ओके बच्चों, तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अगर किसी ने नोट नहीं किया तो मैं इसको भी इरेज कर रही हूँ। ओके बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है,
निम्न के चित्र बनाइए। अब निम्न के चित्र बनाइए, क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न के चित्र बनाइए। पत्ती का, मूसला जड़ का और पुष्प का। तो पत्ती का चित्र हमने बना दिया, ऐसा है। और मूसला जड़ का चित्र, ये मूसला जड़ है, ठीक है, जिसकी खुद की एक मुख्य जड़ होती है और बाकी की सारी साइड में निकली होती है। ये क्या हो गया, मूसला जड़ का चित्र हो गया। और एक बनाना था पुष्प का चित्र, जो हमने इस प्रकार बना दिया। तो आप इसको वीडियो पॉज करके आराम से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है बच्चों। आप इसको आराम से वीडियो पॉज करके बना लीजिए। अब हम बढ़ते हैं, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से बना लीजिए। फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 3, हमें नहीं करना, हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे सीधा। वो है पौधे में तने का क्या कार्य है। पौधे में तने का क्या कार्य है। तो बताओ पौधे में तने का क्या कार्य है। ये क्या करता है, पौधे को सीधा खड़ा रखता है और क्या करता है, पत्तियों तक जल पहुंचाता है। तो हम लिखेंगे तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है तथा पत्तियों तक जल पहुंचाने का कार्य करता है, तथा पत्तियों तक जल पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है। तो हम क्वेश्चन लिखेंगे निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है। अब हमें नीचे कुछ दे रखे हैं, ये देखो गेहूं, नीचे दे रखा है हमें गेहूं, तुलसी, मक्का, घास, धनिया और गुड़हल। क्या दे रखा है, धनिया और गुड़हल। तो हम इसका आंसर लिखेंगे तो कौन है इसमें, इसका जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है। तो आंसर है इसका तुलसी, धनिया और गुड़हल। तुलसी, धनिया और गुड़हल में कैसा विन्यास पाया जाता है, पत्तियों में जालिका रूपी विन्यास पाया जाता है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 मिटा दूं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इरेज कर रहे हैं। तो बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है यदि किसी पौधे की पत्तियों में, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा। यदि किसी पौधे की जो जड़ है वो रेशेदार है तो उसकी पत्तियों का जो सिरा विन्यास है वो किस प्रकार होगा। रेशेदार मतलब सभी क्या निकल रही है, अलग अलग निकल रही, एक से नहीं निकल रही सारी, सभी क्या निकल रही, अलग अलग। तो ऐसा अगर रेशेदार जड़ हो किसी पौधे का तो उसको सिरा विन्यास कैसा होगा, हम लिखेंगे समांतर, कैसा विन्यास होगा, समांतर सिरा विन्यास होगा। आंसर होगा हमारा समांतर सिरा विन्यास होगा। कैसा सिरा विन्यास होगा, समांतर सिरा विन्यास होगा। अब मिटा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, आप क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जब तक। अभी हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास
जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी। तो मैं तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 इरेज कर रही हूँ। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी। कैसी जड़ें होगी उसकी? मूसला जड़। जड़ें किस प्रकार की होगी? मूसला जड़ें होगी। कैसी जड़ें होंगी? मूसला जड़ें होंगी। अगर उसकी पत्ती का जो सिरा विन्यास है अगर जालिका रूपी है तो उसकी जड़ें कैसे होगी? मूसला जड़ें होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर पत्ती की छाप को देखकर यह पहचान सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी अथवा झकड़ा जड़। आगे है कैसे। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर, मतलब किसी पौधे की पत्ती की छाप, मतलब जो उसके ऊपर जो जैसे जालिका रूपी है या समांतर क्रम का जो सिरा विन्यास है वैसे उसको छाप को देखकर यह पहचान सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी अथवा जकड़ा जड़। और पहचान सकते हैं, नहीं पहचान सकते। अगर किसी पत्ती की छाप देखेंगे तो हम पहचान सकते हैं ना। अगर मान लो पत्ती की जो छाप है वो जालिका का सिरा विन्यास है तो उसकी जड़ कैसी होगी? मूसला जड़ होगी। और यदि अगर समांतर क्रम का सिरा विन्यास है तो उसकी जड़ कैसी होगी? झकड़ा। झकड़ा मतलब रेशेदार जड़। बात समझ आ गई? तो इसको इरेज कर रहे हैं अभी, ठीक है। इसका आंसर लिखने के लिए इसको इरेज कर रहे हैं। तो अभी हम इसका आंसर लिखेंगे। हम लिखेंगे हाँ, आंसर नंबर 8 लिखते हैं। हाँ, हम छाप देखकर जड़ का पता लगा सकते हैं। अब कैसे लगा सकते हैं इसके बारे में देखते हैं। यदि लगा सकते हैं, यदि जालिका सिरा विन्यास, यदि जालिका सिरा विन्यास छाप होगी, जालिका सिरा विन्यास छाप होगी तो यदि पत्ती की, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे, यदि पत्ती की जालिका सिरा विन्यास छाप होगी तो जड़ मूसला जड़ होगी। तो जड़ मूसला जड़ होगी। आगे लिखेंगे यदि पत्ती की छाप पत्ती की छाप समांतर सिरा विन्यास होगी तो जड़
झकड़ा जड़ होगी, तो जड़ कौन सी होगी? झकड़ा जड़, तो जड़ झकड़ा जड़ होगी। बात समझ आ गई? अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो इसको इरेज कर रही हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर ये आगे लिखा भेजो, ठीक है। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। पुष्प के जो विभिन्न भाग है उनके नाम लिखने। तो पुष्प के कितने भाग थे? हमने देखे थे 4 भाग थे। एक बाह्य दल था, बाहर की तरफ जो हरा हरा वाला पार्ट था बाह्य दल, फिर पंखुड़ियां, और उसके बाद जो नर जनन है स्त्री के पुंकेसर, और जो मादा जनन है स्त्री केसर। कैसे के कितने भाग हो गए? 4 भाग, बाह्य दल, पंखुड़ियां, पुंकेसर और स्त्री केसर। ओके बच्चों, ये हो गया हमारा लेसन क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किन पौधों में फूल होते हैं? हमें कुछ नीचे इसके क्वेश्चन के अंतर्गत नीचे कुछ पौधे दिए गए हैं कि भाई किन पौधों में फूल लगते हैं, तो हम सीधा आंसर लिखेंगे, ठीक है ना। अभी ये क्वेश्चन लिखने के बाद आप भी क्या करेंगे? ये क्वेश्चन लिख के सीधा मेरे साथ आंसर लिख लेंगे। तो लिखेंगे किसमें फूल होते हैं, तो हम लिखेंगे घास, मक्का, गेहूं, मिर्च, टमाटर, तुलसी, पीपल, शीशम, बरगद, आम, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता, केला, नींबू, आलू, मूंगफली। देखो बच्चों, ये जितने भी जो पौधे दे रखे थे ना, उनमें से गन्ने को छोड़ के सभी पौधों में क्या लगते हैं? पुष्प लगते हैं। तो हमने इस आंसर में सिर्फ गन्ना नहीं लिखा, बाकी सारे के सारे पौधे जो किताब में दे रखे वो सारे लिखे, केवल गन्ने को छोड़ के। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला इरेज करें जब तक आप ये लिखे। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, पौधे के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो पौधे के किस भाग में भोजन बनता है? पत्ती में। किसमें बनता है? पत्ती में। और उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो हम लिखेंगे पौधे में, लिखेंगे पौधे की पत्ती में भोजन बनता है तथा इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, तथा इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ओके बच्चों, ये आप लोग लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर और आंसर 11, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 9 इरेज कर रही हूँ। अगर किसी ने नहीं लिखा तो वीडियो पॉज करके लिख लेना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? तो पुष्प के किस भाग में मिलता है? पुष्प के, तो हम लिखेंगे स्त्री केसर में। स्त्री केसर में मिलता है ना, तो आंसर लिखेंगे स्त्री केसर में अंडाशय मिलता है, ठीक है। तो पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? स्त्री केसर में अंडाशय मिलता है। अब मैं क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा क्वेश्चन है 13, उसको करने के लिए क्वेश्चन नंबर 10 को इरेज कर रही हूँ, ठीक है। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ऐसे 2 पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग बाह्य दल हो। तो ऐसे 2 पुष्पों के नाम लिखने जिसमें प्रत्येक में है ना संयुक्त तथा बाह्य दल अलग अलग हो। तो भाई जिसमें है ना वो बाह्य दल है ना संयुक्त है, उसका नाम लिखते हैं, पहले लिखते हैं संयुक्त। संयुक्त के ऐसे पुष्प कौन से हैं? 2 पुष्प कौन से जिनमें क्या बाह्य दल क्या है?
संयुक्त है। तो हमारे पास है गुड़हल और धतूरा। जो गुड़हल और धतूरे के जो पुष्प होते हैं ना, उनके जो बाह्य दल होते हैं ना, वो कैसे हैं? संयुक्त हैं। ठीक है ना, संयुक्त। अब लिखेंगे अलग अलग के, किसके? अलग अलग के। तो हम लिखेंगे अलग अलग में कौन आ गया हमारा? गुलाब और सरसों। हम क्या लिख देंगे? गुलाब और सरसों, या गुलमोहर भी लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। ठीक है, तो संयुक्त में कौन से आ गए? गुड़हल और धतूरा। और अलग अलग में कौन से आ जाएंगे हमारे पास, जिनके बाह्य दल के अलग अलग है? गुलाब और सरसों। ये हो गया हमारा लेसन नंबर 7 कंप्लीट। ओके बच्चों, अगर किसी ने नहीं किया है तो इसको आप वीडियो पॉज करके आराम से अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अगले लेसन की शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से लिख लेना।